भेष में आकर भी पर्णकुटी में माता सीता जी को अपहरण कर हरण कर लंका में शोक वाटिका में ले जाकर विराजित करया। और पीछे से राम जी और लक्ष्मण जी भी पर्णकुटी में आया है। मारिच जो मायावी हिरण को रूप धारण कर आयो हो भी को वध कर वापिस जब आया तो बाने माता सीता की अनुपस्थिति देखकर और बड़ो ही विरह को बड़ो ही गंभीर भाव मन में उपस्थित हुई। राम जी के राम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण मैं तन कह कर गयो होने की अटै ही असुरा की सुरक्षा के लिए उपस्थित रहणु है। लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं कि भगवान मेरी मजबूरी हुई, माता सीता को आग्रह हुई हो इसलिए मन जानो पड़ो। और राम सहित लक्ष्मण जी सीता जी ने नहीं पाकर और भी वन में भी जंगल में साधारण कोई मनुष्य जया विरह की भावना से व्याकुलता की भावना से घूमतो रहे बयान को रूप प्रदर्शित करो है। संत लोग ई रूप ने देखकर अया भी अर्पित करे हैं भाव की वे तो पूर्ण ब्रह्मा को रूप हो ईश्वर हा बान कोई पतो थोड़ी को नहीं हो कि सीता को हरण कूण करो है खटे गया है। बान इतो विरह की भावना उपस्थित करने की राम ने खटा आवश्यकता ही, परंतु ई पृथ्वी पर पारिवारिक सामाजिक पति पत्नी अनेक जो रिश्ता है बाके सहित पूर्ण सृष्टि पर धर्म की स्थापना हुआ है। जड़ चेतन भी धर्म ने आत्मसात करे इसके लिए एक साधारण से मनुष्य को जीवन भगवान राम आपके माध्यम से जीकर अनंत काल तक धर्म की भावना स्थापित करने के लिए वाली लीला कर रहा है। और अब पशुओं से पक्षियों से पेड़ा से पौधा से सीता 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 को भाव घूमता होया राम लक्ष्मण दोनों कर रहा है, वनमन कर रहा है। और भी प्रसंग के तदुपरांत जो ही आगे प्रस्थान कर रहा है राम लक्ष्मण तो ही बाने भी जंगल की भूमि पर कुछ धनुष टूटा हुआ, कुछ युद्ध का चिन्ह प्रदर्शित हुआ, कुछ रक्त की बूंदा दिखी। और बिन देखकर लक्ष्मण जी बोल रहा कि भगवान अठे जरूर कोई न कोई युद्ध हुआ है। और जो ही आगे बढ़ा है तो ही राम 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 अयाल की ध्वनि सुनी है। भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों मिलकर और भी ध्वनि की आवाज की ओर अग्रसर हुआ। जो ही आगे बढ़ा तो ही वह आवाज तेज सुनती गई और जो ही भी आवाज के पास गया तो गीधराज जटायु घायल होकर और राम ध्वनि में राम उच्चारण में व्याप्त हो भगवान दौड़कर और जटायु के पास में आया। घायल जटायु की गर्दन ने उठाकर आपकी गोद में स्थापित करी और पूछो जटायु कि आपकी अयाल की स्थिति क्यों हुई। जटायु गीधराज द्वारा तमाम प्रसंग जो है वो भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत करो गयो कि माता सीता ने हरण कर अपहरण कर रावण आकाश मार्ग से जा रहे हो, मवी के साथ युद्ध करो, भयंकर युद्ध हुयो। और भी युद्ध में रावण के द्वारा मेरा दोनों पंख विकसित कर दिया, पंख काट दिया और मैं घायल होकर आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे हो कि आप आओ, तमाम प्रसंग में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। और अब इस देह में प्राण उपस्थित रहना मुश्किल है। गीधराज जटायु भगवान के समक्ष यो भाव उपस्थित करे है। भगवान श्री राम ने तमाम प्रसंग की जानकारी प्राप्त हुई और राम दशरथ जी की साथ मित्रता जटायु की वह अनेक प्रसंगा ने आत्मसात करे है, याद करे है। और भगवान राम गीधराज जटायु ने बोल रहे हैं कि अब आपको अगर भाव है तो आपने पुनर्जीवन वापस प्राप्त करो जाए। लेकिन गीधराज जटायु बंधुओं अयाल का एक जीव हो, अयाल का एक पक्षी कह सका हाँ जगह का अहो भाग्य हा कि नहीं भगवान अब तो आपकी गोद प्राप्त है, आपका दर्शन प्राप्त है और आपको सानिध्य प्राप्त है। तो इस देह को विसर्जित कोई भाव है। गीधराज जटायु आपकी देह ने आपके प्राणा ने और भगवान के चरणों विसर्जित किया है। भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों गीधराज जटायु को अंतिम क्रिया को तमाम प्रकार का संस्कार किया है और तदुपरांत आगे प्रस्थान कर रहा है, आगे वन में बढ़िया है। माता सीता ने खोजता होया और बंधु अब सबरी प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। माता सबरी को अद्भुत प्रसंग है। अपन तन्मय भावना से
भक्ति की भावना से और प्रेम की भावना से ये सबरी के प्रसंग ने सुनागा तो निश्चित ही कुछ न कुछ आपन भी ज्ञान भक्ति और वैराग्य को रूप अपन प्राप्त हुआ। शबरी जी सबर जाति की एक कन्या, भील जाति की सबर जाति की कन्या, इसलिए नाम सबरी पड़ो। और भील जाति ही वहाँ को कुल परिवार वनवासी आदिवासी जीवन जीना हो। वहाँ का पिता भी क्षेत्र का भी गांव का मुखिया है। एक दिन सबरी जी के विवाह को प्रसंग उपस्थित हो, सबरी जी को विवाह हो रही हो और भी विवाह के अवसर पर सबरी माता के पिता जी के द्वारा अनेक पशुआन लाकर बांधा गया। जंगली जो पशु हा, हिरण खरगोश आदि अनेक जो पशु पक्षी हा बन लाकर बैठे एक जगह स्थापित करया, एक जगह बांध्या। सबरी जी आज सायकालीन आपकी माताजी के समक्ष जाकर और पूछ रही है कि माँ ये अनेक जो पशु पक्षी है, पशु पक्षियां ने क्यों इकट्ठा कराया गया है आज। सबरी जी ने माता जी के द्वारा पतो चाल्यो, बतायो गयो, जानकारी प्राप्त हुई कि तेरे विवाह की तैयारी है और तेरे विवाह में जो अनेक मेहमान उपस्थित हो से बन सब ने यो मांस भोजन पशु पक्षियों को भोजन प्रयोस हो जासी, इसके लिए सब ये तमाम सब जीवा ने अठे इकट्ठा कराया गया है, बांधा गया है। जो ही यह भावना सबरी जी सुनी, सबरी जी के मन में बंधुओं करुणा दया जागृत हुई। जठे तक कोई जीव के मन में करुणा दया जागृत नहीं हुआ है, जठे तक वो भक्ति ने प्रारंभ कौन कर सके। कोई भी जीव ने, और जीव से भी नीचे आप कोई जड़ पर भी जावा कटे, पेड़ पौधा भी कोई दुखी होता दिख है, जीव जंतु भी कोई दुखी हो तो दिख है। और भी समय कोई भी प्राणी में अगर दया जागृत नहीं हो रही है तो वो दया विहीन व्यक्ति, वात्सल्य करुणा विहीन व्यक्ति एक तरह को पत्थर ही है। दया तो जागृत होनी चाहिए न। भी दया के भावना से जागृत होने के बाद में मैं क्या कर सकूं हूं, भी पीड़ित जीव की, भी पीड़ित प्राणी की मैं कोई सहायता कर सकूं हूं या नहीं कर सकूं, मेरी सामर्थ्यता है या नहीं है, वो बाद को विषय है। लेकिन कम से कम मेरे मन में दया तो जागृत होनी चाहिए न। रस्ते से मार्ग से आप जा रहे हैं और भी मार्ग पर पास में ही, मार्ग के पास में ही पीड़ित गोमाता भूखी प्यासी बैठी है, ऐसा है बैठी है, कोई दुर्घटना में ग्रसित होकर देखी बैठी है, अयाल की भयंकर गर्मी में प्यासी बैठी है, आप भी देख रहे हैं। भी मार्ग पर से एक बार दो बार गुजरगा भी स्थिति ना आप चरम चक्षुआ से देख लियो। लेकिन फिर भी आज के समय में इयाल का दया विहीन व्यक्ति ही बंधुओं जगह के मन में दया जागृत को नहीं हुए। अरे कि मैं कुछ करूं तो सरी। गोमाता पीड़ित है, गोमाता ने पीड़ित देखकर भी दया जागृत नहीं हुआ है। और ये पाप को तो प्रभाव अठे तक पहुंच गो बंधुओं कि माता पिता ने भी पीड़ित देखकर, दुखी देखकर कोई पुत्र के मन में पीड़ा जागृत को नहीं हुआ। अरे वो पुत्र है कि वो प्राण लेने वाला कोई पापी जीव है। अरे आपा मनुष्य हाँ बंधुओं, और मनुष्य होने की सबसे प्रथम पहचान आई है जिया प्रारंभ भी आप सुनी। रावण जब मानवता ने नष्ट करने के लिए धर्म को हास करो, जठे भी धर्म की भावना मानवता की भावना है, बिन नाश करने को प्रयास करो भी प्रसंग ना आप विस्तार से सुनो। भैया बंधुओं कोई मनुष्य में अगर दया धर्म नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में कोई असुरी है, मनुष्य के रूप में कोई राक्षसी है। दया जागृत होनी चाहिए, और दया जागृत हुए तो बिन राम भी प्राप्त हुए है। भी समय जहाँ सबरी जी के मन में ये भावने जानकर कि मेरो विवाह है और विवाह में ये अनेक जो पशु पक्षी आया हाँ की हत्या हो सी। आ बात जब सबरी जी जानिया मान पतो चाल्यो, भी बात को पतो चाल कर अगर सबरी जी के मन में दया जागृत नहीं होती तो सबरी जी ने राम मिल जाता के को नहीं मिलता। लेकिन सबरी जी के मन में बात दया जागृत हुई, और दया जागृत के भावना से, और चाहे 10,000 वर्ष व्यतीत हुआ, एक दिन सबरी जी राम ने भी पाया
इसलिए बंधुओं मन में दया जागृत करनी, दया भावना धर्म की भावना जागृत करनी बहुत आवश्यक है। सबरी जी ने जो पतो चाल्यो वहां के मन में दया जागृत हुई और सायकालीन जाकर तमाम जो वह पशु हा जिका ने बांध कर राख्या हा, कुछ पक्षियां ने एक पिंजरे में बांध कर राख्या हा। सबसे प्रथम भी पिंजरे को गेट खोलकर सबरी जी व सब पक्षियां ने उड़ाया। बी के बाद में तमाम जो हिरण खरगोश आदि ने रस्सी से बांध कर राख्या हा। एक एक बाप पशुओं की रस्सी सबरी जी आपके स्वयं हाथों से खोल रही है। और बंधुओं जय ही बाप पशुओं ने मृत्यु के आगोश से भी पास मौत की पास से बांध रख्या आपा ने खोल रही है। जी सबरी जी के मन में भक्ति भगवत की प्राप्ति सनातन को भाव मन में उभर रहे। एक पशु ने सबरी जी खोलता ही सबरी जी के मन में राम ने पाने को भाव और प्रगाढ़ हो रही है। दूसरे पशु ने मृत्यु की ओर अग्रसर है, वो पशु भी को मृत्यु से और भी न मुक्त कर रही है सबरी जी। दया बया ही बा सबरी जी की भावना और दर्द हो रही है। और तमाम पशु पक्षी जो मुक्त बंद हा मन सपने खोलता ही और सबरी जी के मन में भावना स्थापित होगी कि अब तो अपन ये पाप की परिस्थिति से दूर खटे चलो जानो चाहे। अयाल की पाप की परिस्थिति में अगर आप रहेंगा तो आपने जीवन को कल्याण नहीं है। सबरी माता बठे से भागगी, जंगल में चली गई। सुनियो सब कथा ना, अद्भुत कथा है, कहानी है। जंगल में चली गई और जंगल में जाकर सोच रही है, चिंतन कर रही है कि अब तो अपनी जो मंजिल है मुख्य वह भक्ति को मार्ग ही है। और भी भक्ति के मार्ग से अपन तो भगवत प्राप्त करनो है। संता के माध्यम से ही आपा भगवान ने प्राप्त कर सका। इसलिए मैं कोई नगर में जाऊंगी तो मैंने मेरा परिवारजन माता पिता पुनः ढूंढ लेगा, खोज लेगा, पुनः घर में ले जाएगा। मैं जंगल में ही जाऊं और जंगल में जाकर कोई संत को मार्गदर्शन पाऊं, संत को सानिध्य पाऊं और वह संता के मार्गदर्शन से मैं भगवत प्राप्ति करूं। लेकिन सबरी जी के मन में संशय उत्पन्न हुई, विचार उत्पन्न हुई कि मैं प्रथम तो नीच जाति से हूं और दूसरी मैं स्त्री जाति से हूं। इसलिए मन संत लोग स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, वो एक भाव मन में सबरी जी के जागृत हुई। और दूर जंगल में जाकर एक मतंग ऋषि को आश्रम हो भी आश्रम के पास में और सबरी माता जी पहुंच रहा है। मतंग ऋषि जी का आश्रम के पास में पहुंचकर एक स्थान पर कुछ पेड़ पौधा में छुपकर सबरी माता विचार करियो, चिंतन करियो कि मैं सेवा करूं, संतान को सानिध्य पाकर और संतान भी विक्षेप नहीं हुए, मन अस्वीकार नहीं करे, इसके लिए मैं के रूप में सेवा करूं। अयाल को चिंतन करियो तो भगवान की प्रेरणा जागृत हुई और भगवान की प्रेरणा से सबरी माता व ऋषियों को जो आश्रम हो भी आश्रम से कुछ दूरी पर सरोवर हो, जटे प्रतिदिन में मतंग ऋषि सहित अनेक जो ब्रह्मचारी ऋषि लोग हा भी आश्रम में प्रतिदिन भी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाता और ठाकुर की पूजा के लिए वे सब लोग बटे भी सरोवर पर जाता। इसलिए सबरी माता निश्चय करो कि जो ऋषि हैं ब्रह्मचारी हैं वे प्रातः सूर्योदय उठकर ई मार्ग पर जावें, विश्व पूर्व ही मैं ई मार्ग की सफाई करूंगी। और सबरी माता जी अनंत काल कई वर्षों तक भी मार्ग की सफाई करता, आश्रम की सफाई करता, ऋषि मुनिया के लिए पूजा आदि के लिए पुष्प तोड़कर लाकर उपस्थित कर देती। जब ऋषि लोग उपस्थित होता भी से पूर्व ही, उठता भी के पहली ही। और यो कार्य सबरी माता के द्वारा कई वर्षों तक चाल्यो। एक दिन मतंग ऋषि जो हा वे विचार करियो कि यहाँ को भक्त कुण है, यहाँ को व्यक्ति कुण है कि तमाम सब सेवक लोग ब्रह्मचारी लोग साधु संत लोग मैं स्वयं उठूं भी के पूर्व ही मार्ग की सफाई पुष्प अर्पित पूजा आदि की सामग्री तमाम आ जो सेवा है आ सेवा कुण व्यक्ति करे, कितना दिन व्यतीत होगा। एक दिन ऋषि पूर्व में जल्दी उठकर और देखने को प्रयास करियो कि अयाल की सेवा कुण अर्पित कर रहा है। मतंग ऋषि जल्दी उठकर देखा और ऋषि ने पतो चाल्यो कि एक कन्या है, कन्या के द्वारा और स्त्री के द्वारा यह सेवा अर्पित हो रही है। आवाज लगाई
कि कन्या तू कौन है। जो ही सबरी माता ने पतो चाल्यो कि मेरी पहचान होगी, तो एक बार तो सबरी माता भयभीत हुई, डरती डरती ऋषि के पास में पहुंची, प्रणाम निवेदित करियो। और मतंग ऋषि पूछ रहा कि भाई तू कौन है, बाप की पहचान बताई, सारी कहानी बताई और क्षमा प्राप्ति के रूप से भावना अर्पित करी ऋषि के समक्ष कि भगवान मैं नीच जाति से हूँ, स्त्री जाति से हूँ, लेकिन मेरी मन में सेवा को भाव हो, इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, करती आई हूँ अनंत समय तक। आप मन स्वीकार करोगा कि नहीं करोगा, लेकिन बंधुओं भी सेवा की भावना से, भक्ति की भावना से मतंग ऋषि भी कन्या ने भी भक्त रूपी भाव ने माता सबरी ने स्वीकार करी है। और अया बोल रहे हैं कि सबरी तू भगवान के प्रति भावना अर्पित राख कर तन्मय भाव से भगवान की सेवा कर रही है, इसलिए भगवान जकन स्वीकार कर ले वो कदे नीच को नहीं हो सके। और न भी कि कोई जाति हो सके, वह तो भक्त जाति है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, और न कोई नीच जाति की। भगवान जट स्वीकार कर ले भावना ने भी के बाद मैयाल की भावना नहीं राखनी। और वह जो भाव वहा सबरी का, वह सबरी का भाव ऋषि दूर करया है और अब पूर्ण भावना से इजाजत दी है। और भी की भक्ति देखकर भगवान के प्रति सबरी के मन में भक्ति देख कर, और वह मतंग ऋषि है जो वह सबरी माता ने गुरु मंत्र भी दियो है, राम नाम को मंत्र भी दियो है, राम नाम को मंत्र पायो, गुरु दीक्षा पाई, पूर्व की भक्ति ही और अब और प्रगाढ़ भक्ति सबरी माता की बढ़ रही है। निरंतर तन्मय भाव से भी आश्रम की सेवा करनी, राम नाम को जप करनो, संता को सानिध्य बाणो, व ऋषि के द्वारा प्रतिदिन राम की कथा सुननी, भी के मन में भक्ति को रस अयाल को प्रगाढ़ उपस्थित हुई कि अब राम ध्वनि के अलावा, राम नाम के अलावा सबरी माता ने न तो कुछ दिखे, न कुछ सुने, न कुछ भावे, राम रूप ही सबरी माता आपके जीवन में स्थापित कर लियो, अयाल की भक्ति ने प्राप्त करी। एक दिन समय आयो कि वे जो ऋषि हा मतंग ऋषि बाके अंतिम जीवन को समय व्यवस्थित हुयो, और मतंग ऋषि अब आपके शरीर से, देह से प्राणन विसर्जित करने को जो समय आयो, तो त्यों ही सबरी माता बाके समक्ष उपस्थित होकर गुरुदेव से प्रार्थना कर रही है कि गुरुदेव इस जीवन ने आप पाथ्य प्रदान करियो, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करी, गुरु मंत्र सब कुछ प्रदान करियो, मेरो जीवन को आधार आप ही हो, और अब आप जा रहा हो, मैं अब की के आश्रय पर जीवन व्यापन करूंगी, मैं ही आपके साथ ही देन छोड़ दूं, अयल को मेरो भाव है। लेकिन मतंग ऋषि जी सबरी माता ने कहा कि नहीं सबरी, तेरे मन में राम के प्रति, भगवान के प्रति जो भक्ति है वह प्रगाढ़ है, और एक दिन तन लेने के लिए, तन दर्शन देने के लिए, तन कृपा आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राम आवेगा, इसलिए तू तो राम राम रटती सेवा कर। सबरी माता आपके गुरुदेव से यहाँ सुन रही है कि राम आवेगा, हाँ निश्चित आवेगा, तेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है सबरी माता, निश्चित आवेगा, इसलिए तू तो राम राम करती रहे और राम आवे, ये भावना से तू सेवा करती रहे। यहाँ को उपदेश आदेश ज्ञान प्रदान कर कर मतंग ऋषि तो आपके देह से विसर्जित होया। अन्य जो संत लोग हैं वे भी धीरे धीरे भी आश्रम से सब यथाउचित स्थान पर प्रस्थान करे, और अब सबरी माता भी आश्रम में प्रतिदिन सेवा कर रही है। बंधुओं, प्रतिदिन मेरा राम आवेगा, इसलिए राम के पद चिन्ह पर कोई भी संकट नहीं आवे, पुष्पा को भी मार्ग पर प्रतिदिन पुष्प बिछावे है। भगवान आवेगा, वहां के लिए मैं भोग लगाऊंगी, जंगल से प्रतिदिन फल तोड़ कर लावे है, बेर तोड़ कर लावे है, और बा भावना एक दो नहीं 10,000 वर्ष तक सबरी माता आपके जीवन में धारण कर रखियो। संकल्प कमजोर को नहीं उड़ दियो सबरी माता कि राम को नहीं आवेगा। बंधुओं, आपा एक दिन दो दिन आज के कलयुग का जीव जो ही कोई मंदिर जाणू, कोई पूजा करनी, कोई अनुष्ठान करनो, नाम जप करनो, कुछ समय करता ही और भगवान ने मोल सा खरीद ली कि माने 1 वर्ष व्यतीत हो गो, मैं इतना वर्षा से सोमवार का व्रत करूं हूं, मैं 10 वर्ष से प्रतिदिन मंदिर का दर्शन करूं हूं, मैं यो संकल्प ले रहा क्यों,
वो संकल्प को हितो अहंकार रवे है कि भी संकल्प के भी धार्मिक कार्य के माध्यम से कुछ थोड़ो बहुत कोई पुण्य प्राप्त हुआ है जीवन में, वो ही नष्ट हो जाए है, इतो अहंकार उत्पन्न हो जाए है। या तो भक्ति की भावना जन्म कौन ले आज के युग में, आज के युग के जीवा के लोगों के मन में, या तो कोई भक्ति जन्म ही कोई। और भागवत जी मुझे यह बताई कि बिना ज्ञान और वैराग्य के कोई भक्ति है, वे विचारणी भक्ति है बयान की कोई भक्ति अगर जन्म भी ले लियो तो भी जीव के मन में इतो अहंकार रहे कि वो अहंकार सिर चढ़कर बोले। यहाँ कोई भी दूसरो व्यक्ति मिले तो सबसे पहली वो यहाँ दिखावा कि मेरे से बड़ो कोई भक्ति नहीं है, मैं इतनी बड़ी भक्ति करूं, मैंने इतना वर्ष भक्ति करता होगा। आप सब देखा यहाँ समाज में यहाँ का जीव खूब है, माँ का भी दर्शन करा, लेकिन बिके विपरीत सबरी माता के तनिक भी यहाँ की भावना कोई अहंकार की लेस मात्र की भी ही कोनी बंधुओं ही नहीं, इसके कारण ही और आज सबरी माता के जीवन में भी सूर्य को भी उदय हुयो है कि भगवान राम सीता माता ने ढूंढता हुआ लक्ष्मण के साथ और सबरी माता के आश्रम में पहुंच रहा है। लक्ष्मण जी ने बोलिया है कि लक्ष्मण बहुत वर्षों से एक भक्त है माता सबरी जो मेरो इंतजार कर रही है, प्रथम आपा भी का आश्रम में चाल स्या और बिने भी के भक्ति ना आपा धन्यता कर स्या। जो ही लक्ष्मण जी और राम भी सबरी माता के वन क्षेत्र में पहुंचा है। रामायण जमियाल को वर्णन है बंधुओं कि भी पूरे क्षेत्र में पेड़ा से भी पशु पक्षी भी राम राम बोल रहा, और पेड़ पौधा जो है पेड़ पौधा में भी हवा चाले टहनी आले तो बामा में सी राम राम की ध्वनि निकल रही है। भी पूरे क्षेत्र में आयाल को वातावरण भक्ति में उगो कि पत्थर पेड़ पौधा पशु पक्षी सब राम 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 की ध्वनि। सबरी को जीवन तो जो हो वो तो रोम रोम सबरी के जीवन से राम ही राम को जीवन व्याप्त हो तो राम राम